बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का कॉन्सेप्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मल्टीपल एंट्री का मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए कोई एक फील्ड चुना है, किसी एक सेक्टर में आपने पढ़ाई स्टार्ट की है और आपको कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि यहाँ हमें पढ़ाई नहीं करना है, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि जो पढ़ाई 3 साल की हुआ करती थी उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 3 साल पूरी तरह कंप्लीट करें। अगर 1 साल बाद आपका मन उस पढ़ाई से उचट गया तो आप 1 साल बाद उस पढ़ाई से एग्जिट कर सकते हैं और किसी और बैचलर डिग्री को चुन सकते हैं। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अगर 1 साल की पढ़ाई करने के बाद आप छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल की पढ़ाई के बाद आप एग्जिट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। साथ में ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2 तरीके की हो गई है। अगर आपको बैचलर डिग्री लेनी है और बैचलर के बाद आपको नौकरी करनी है तो आपके लिए बैचलर डिग्री 3 साल की होगी। अगर किसी को पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो उसकी बैचलर की डिग्री 4 साल की होगी। उसके बाद 1 साल का मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आप 4 साल की पीएचडी कर सकेंगे। इसमें आपको एमफिल की डिग्री लेनी जरूरी नहीं है। का नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका के रिसर्च फाउंडेशंस के जैसे ही एक ऐसी स्कीम है जो किसी भी छात्र या छात्रा के लिए आगे की पढ़ाई के दौरान रिसर्च करने के वक्त फंडिंग की जो भी जरूरतें होंगी उसको ये पूरा करेगी। और आगे की पढ़ाई में रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में गवर्नमेंट की तरफ से एक रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना की जाएगी जो रिसर्च के क्षेत्र में फंडिंग करेगी। चाहे आप साइंस के क्षेत्र में, चाहे आप आर्ट्स के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको रिसर्च करने होंगे, उसके लिए एक एजेंसी होगी जो आपकी फंडिंग करेगी। नई शिक्षा नीति के तहत पूरी पढ़ाई के दौरान सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको कहीं भी किसी विशेष स्ट्रीम को चुनने की जरूरत नहीं है। आप अगर फिजिक्स से पढ़ाई आगे की करनी चाह रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं जिससे आप अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं और साथ में आप अपने किसी रुचि के विषय को लेना चाह रहे हैं, तो आप अपने रुचि के विषय को लेकर साथ में पढ़ सकते हैं। यानी कि स्ट्रीम से जुड़े हुए विषयों को लेना अब आपके लिए अनिवार्य नहीं रह गया है। आप अपने कैरियर के लिए जो सब्जेक्ट चुनते हैं उसमें आप पढ़ाई करने के साथ साथ अपने रुचि के विषय को ले सकते हैं। ये सबसे दिलचस्प बात है।